जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब बौखला गए हैं इमरान खान की पॉलिसियों और नीतियों से। क्योंकि इमरान खान 3 साल से सरकार बनने के बाद जनता की हित की कोई भी कड़े फैसले नहीं ले पाया है और कहीं न कहीं पूरे विश्व में किसी भी देश के साथ कोई अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाया है। तो पाक मीडिया कैसे बौखला गई है, देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रिलेशनशिप के बारे में, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? आपकी सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि इस वक्त चाइना के डॉलर बंद हुए हैं और आपने आगे पूरा मुल्क जो है वो आईएमएफ को लिख के दे दिया है। और आप दोबारा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में माहौल चीमा साहब ये बन चुका है कि पिछले 1 महीने में आपके 3 मिनिस्टर यहाँ आए हैं और आपके तरीन साहब जो है वो इधर वॉशिंगटन डीसी में सारा मुल्क उन्होंने लिख के दे दिया आईएमएफ को। सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां से चेक उठाया, पाकिस्तान चले गए। और वो चेक इसलिए गया लेके वहां पे गए 4.2 बिलियन, क्योंकि दोबारा वो मिन्नतें कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की कि हमें अमेरिका के साथ हमारी सुलह कराओ ताकि हमें पैसे दे। और पैसा वो पाकिस्तान नहीं जाना, ये पैसा जो लेके यहां से जाते हैं चीमा साहब, ये सिर्फ 2-3 हजार लोग हैं पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वो बैठे हैं, ये उनके लिए ले जाया जाता है। आम आदमी तक तो उसकी कोई उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। खान साहब की आज की जो स्पीच है, उन्होंने कहा 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। वो सब्सिडी तो सारे उन्होंने अपनी कैबिनेट को ही देनी है सारी, उसका एक कोई इंपैक्ट आम आदमी तक नहीं जाता, गारंटीड। क्योंकि ये सारा जो पैसा 120 है, खान साहब ने बता दिया, ये चीनी 130 रुपए की हो चुकी पाकिस्तान में, जो कंट्रोल है, कई जगहों पे 145 की बिक रही है। लेकिन ये सारे वो उन्हीं को सब्सिडीज देंगे, अपने रिश्तेदारों को एहसास प्रोग्राम में खाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में खाएंगे। खासा पैसा देना नहीं है, आपको चाहिए था ये देखें कि 120 अरब रुपया आम आदमी तक किस तरह पहुंचेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये क्वेश्चन नहीं कि आप क्या दे रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आम आदमी को रिलीफ किस तरह मिलेगी। और दूसरा, खान साहब ने अपनी सारी पार्टी को मुबारकबाद दे दी है और साथ ये भी बता दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा है कि आपने कोविड को बड़े अच्छे तरीके से डील किया। आपने जब टेस्ट करने बंद कर दिए थे तो कोविड तो खत्म होना ही था वो। तो खान साहब ये, अच्छा मैं जो मिसाल वो कहने थे लगा था, इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो लतीफा सुनाना चाहता था, वो इतने मायूस है। वो कहते हैं एक मरासी था ना, तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो भर्ती शुरू होगी, तो वो मरासी के बच्चे को उन्होंने कहा जी इसको भेजे, इसको जर्मनी भेजा है जंग लड़ने के लिए। उन्होंने और उस मरासी ने कहा जी हिटलर सुना बड़ा सख्त आदमी है, लड़का साडा भी हाथ छोटा पड़ा है, लेकिन अगर ये बात हमारे लड़के तक पहुंच गई तो इससे मतलब ये आप सुलह कर लो। खान साहब, अगर कुरैशी साहब, अगर आपकी लॉबी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने करनी है तो फिर तुम सुलह ही कर लो तो बेहतर है। बिल्कुल सही, सुलह ही कर लो। सर ये जो आपने, इन्होंने कहा जी कि हमारा, देखिए इन्होंने वहां पे सर ये रेमिटेंस मंगवाते हैं, फिर ये है कि ये उनसे चंदे भी मंगवाते हैं, अपनी पार्टी भी चलवाते हैं और सारा कुछ तो उनसे ले रहे हैं। लेकिन वो लोग किस तरह इनकी मदद और करें, मुझे तो ये समझ नहीं आती। लेकिन इस पे जरा रोशनी डालिएगा कि इमरान खान साहब, एक तरफ उनके जो टीम है वो कहती है इमरान खान ग्रीन लीडर है, ग्रीन डिप्लोमेसी पे यकीन रखता है, क्योंकि जी वो सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी और ये और वो। उधर इंडिया का वजीर आजम गया है, उसने COP26 पे और जो ग्लासगो में समिट हुई है वहां पे उसने कहा जी कि हम 2070 तक जो है वो कंप्लीटली रिन्यूएबल पे चले जाएंगे और हम ये कार्बन एमिशन जो है हमारी वो खत्म हो जाएंगी। यूएन का आपने खुद क्या, ये यूएन में वो खुद नहीं गए, G20 जो है वो हमें बुलाता नहीं है। तो जब आप घर से नहीं निकलते और ये घर से नहीं निकलेंगे तो लॉबिंग कैसे होगी? तारड़ साहब, बड़ी अहम बात है, 3 साल और 2 माह हो गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। अगस्त में आई थिंक इनकी गवर्नमेंट बनी थी। 3 साल 3 माह हो गए हैं। इमरान खान ने एक चक्कर नहीं यूरोप का लगाया, ये दुनिया से खुद तो डिस्कनेक्ट कर दिया और वजीर खारजा कह रहे लॉबिंग करें। और जो जहां पे बात करनी थी, इंडियन वजीर आजम कह रहा है जाके कि हम 2070 तक आपको क्लियर करके देंगे हर चीज। हमें जो बातें करनी थी हम करते नहीं है। तो ये बताएं निकलते क्यों नहीं है मुल्क से? ये सिर्फ पाकिस्तानी बैठे रहते हैं सारा टाइम।
असल में देखिए चीबा साहब, ये तो एक फॉरेन पॉलिसी है। मुझे कोई अगले दिन किसी एक प्रोग्राम में मुझे बड़ी शर्म आई इस बात पे। यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछ लिया कि कैन यू आइडेंटिफाई अ सिंगल थिंग इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिलीवर्ड टू पीपल विद इन 3 years? कोई चीज की हो मुझे कुछ गिना सकूं कुछ भी? इस वक्त ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल में आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो हर चीज में मिसमैनेज है। पंजाब की गवर्नमेंट देख लें, टीएलपी का देख लें आप, किसी चीज, खान साहब ने जिस चीज को हाथ डाला है वो गले पड़ गई। खान साहब ने कहा कि इस माफिया को मैं इसके पीछे जाने लगा, वो भी हाथ से निकल गया। मेरे ये बताएं, लोग अब ये कहते हैं खान साहब आप महंगाई को हाथ ना डालें, इसके भी हालात खराब कर देंगे। हालात तो ये चल रहे हैं। देखिए खान साहब ने बड़ी मिसालें दी हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आपको। खान साहब ने अपनी स्पीच में 3 कंट्रीज का बड़ा जिक्र किया, बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका का। खान साहब ने कभी वहां पे उनके डॉलर के साथ कंपैरिजन देखा है? 74 रुपए का डॉलर है इस वक्त इंडिया में, 85 या 86% का डॉलर है वहां पे बांग्लादेश में। जीडीपी की ग्रोथ देखी है, 10% इंडिया की, आपकी 3% है। 6% ग्रोथ रेट है जीडीपी का बांग्लादेश का। और अगर आप इन चीजों का, दालों का और पेट्रोल का कंपैरिजन करते हो, फॉरेन पॉलिसी का भी कंपैरिजन करें ना उनके साथ कि वो किधर जा रहे हैं। आप अपनी सिलेक्टेड चीजों को आप पिक कर लेते हैं। आपके वुज़रा जो है वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आप कुछ देते हैं, आपकी सुलह सफाई कुछ करा रहे हैं। एक दिन आप एक टीएलपी को कहते हैं अलकायदा है, एक दिन कहते हैं कि हम इनको कानून हाथ में ले, दूसरे दिन आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ। एक हफ्ते में आपने कुछ 6 चीजें चेंज की हैं आपने। कि कभी खुद भी आपने कहते हैं, सबसे मैं कहता हूं करेक्शन होती है, एक तो गलती को एडमिट करना या सेल्फ एवेल्युएशन। कभी अकेले बैठ के एवेल्युएट करें अपने आप को और अपनी कैबिनेट को, खासकर 55 बंदे आपने रखे हुए हैं। आधे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जो शौकत खानम के लिए जो फंड रेज करते थे वो आधे तो वो हैं। उनको सहमत देंगे कि यार आप बाहर के मुल्कों से आए हैं, डुअल नेशनैलिटी है। देखिए ना, वाडा साहब है, शहबाज गिल साहब शिकागो से गए हैं, इनको कहें आगे लॉबी करें, इनको करें। वो आपके वो जो जैदी साहब हैं ह्यूस्टन से गए, आधे से ज्यादा कैबिनेट आप तो यहाँ से गई। बाकी ब्रिटिश है आपके बुखारी साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो बुखारी साहब वो तो लंदन के मालिक है सारे, उनको कहेंगे लंदन की सपोर्ट हासिल करें। कुरैशी साहब शीदान क्यों तंग करने लगे साढ़े जान? हम जो यहाँ पे बैठ के अपना कामकाज कर रहे हैं, हमें क्यों बादर कर रहे हैं? और हमें सारा पता है, आप पहले हमें एतमाद में लें तब तो आपके लिए काम करें। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके पैकेज के लिए हम एडवोकेसी करें और आप जो है उधर दुबई और लंदन में फिरें, तो इस तरह नहीं होगा। ये असल में आपको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। कुरैशी साहब, ये लॉबी करना इतना आसान नहीं होता। और दूसरा, मैंने आपको चिबा साहब यहाँ पे एक बताऊं, मैंने एक दफा एक एम्बेसडर साहब को कहा था कि समर प्रोग्राम शुरू कर लें एम्बेसी के अंदर, बच्चों को बुला के उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं, उनको बताएं लोकल पॉलिटिक्स में किस तरह आना होता है। तो वो आगे से हंसे थे, वो कहते थे नहीं जी छो ताड़ सब ये तो नहीं हो सकता। ये जब कौमियत की बात नहीं होगी तो ये आगे नहीं चलेगा। कुरैशी साहब, पहले आप खुद मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। हमारे जैसे लोग जान त्याग देने के लिए बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, इस तरह नहीं। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि हम किसी के प्लाजों के लिए जान दें, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा ताड़ साहब, ये बताएं, ये लॉबिंग की बात करते हैं, एक तरफ तो दुनिया अफगानिस्तान में इंगेज होने को तैयार नहीं बैठी हुई, दूसरी तरफ ये है कि मोहित यूसुफ जिनको लाया इसलिए गया था कि वो अमेरिका और इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें, कल उन्होंने स्टेटमेंट दे दी जी मैं इंडिया नहीं जा रहा, मैं जो है वो स्पॉइलर है अजीत दोवल, मैं वो जो स्पॉइलर है वो पीस मेकर कैसे हो सकता है। एक तबका पाकिस्तान में इस वक्त तारड़ साहब ये कह रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन मोड में आ गए, अगर उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए, अपने एनएसए को अफगानिस्तान इंडिया में भेजा, तो इमरान खान अनपॉपुलर हो जाएंगे और ऑपोजिशन कहेगी तुम किस चक्कर में आप डायलॉग कर रहे हो, हमें तो तुमने करने नहीं दिया था। तो लॉबिंग का क्या मतलब है? लॉबिंग सिर्फ अमेरिका में होगी या खित्ते में हालात ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये लॉबिंग क्या यूरोप अमेरिका में की जाती है, खित्ते में कैसे लॉबिंग करेंगे? चीन आपको पता नाराज है, जो इस वक्त सीपैक के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया और अमेरिका जो है ये सीपैक को जो स्पॉइल करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वैसे तो टीएलपी का इल्जाम भी इंडिया पे लगा था, लेकिन बाद में वो टीएलपी के साथ सुलह हो गई तो इंडिया से पीछे हट गए। तो ये खित्ते में लॉबिंग क्यों नहीं करते? जरा इस पे भी थोड़ा सा शिवा साहब, इसके बारे में मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि आपको मैं वो याद कराना चाहूंगा सीएनएन का आर्टिकल जिसमें उन्होंने कहा था कि एयर स्पेस यूज की जा रही है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की बात की जा रही है। लेकिन आपको शायद याद होगा उस पर पाकिस्तान की कंडीशन ये थी कि हमारे इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर है, नंबर 1।
अब दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आपके पैसे चाइना से रुक गए हैं, आप अमेरिका से मानना चाहते हैं, तो अमेरिका दोनों क्वाड का हिस्सा इंडिया के साथ। तो आप किस तरीके से अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे? क्योंकि आप अगर अमेरिका के साथ दोबारा आएंगे, अमेरिका आपका बाजू मरोड़ के फिर कहेगा कि ये इंडिया के साथ हालात बेहतर करो आपने, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है क्वाड के अंदर। वो मालाबार के अंदर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नेवल की। वो अपने आपको पता है जो अग्नि 5 का जो उन्होंने अगले दिन मिसाइल फेंका था, तैयारी की, जो पूरे चाइना को कवर करता है, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है उनका, वो 1500 किलोग्राम वजन उठा के जाता है, जो अग्नि 5 उन्होंने किया। तो इन चीजों को आप कोयलों पे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं इस वक्त चीमा साहब, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आप खुद कंफ्यूज है, दुनिया को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है। कोई पता नहीं है किसी को, वॉशिंगटन डीसी को कोई पता नहीं है कि आप चाइना को छोड़ चुके हैं, अभी साथ हैं। अफगानिस्तान पे आपकी क्या पॉलिसी है? IMF को आपने सारा कुछ लिख के दे दिया कि जी भाई बात आप जिस तरह कहोगे करेंगे, हमें नोट दिखाओ। तो ये आपके पास कुछ आपको खुद नहीं पता। आपके मोईद यूसुफ साहब ये हफ्ता पहले इंडिया जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। अच्छा, इनके साथ स्पॉइलर है, अगर अमित शाह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, वो कश्मीर में भी गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने गोवा में भी स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। आप स्टेटमेंट ही को दे देते, काउंटर ही कर लेते उसको। आप रुस के बैठ गए हैं लेकिन काउंटर नहीं किया, कोई बात नहीं की, क्योंकि उसकी वजह यह कि आपको खुद ही नहीं पता। आपकी कैबिनेट आधी कुछ और कहती है, आधी कुछ और कर रही है, खान साहब को पता ही नहीं होता, क्योंकि आप इस वक्त बिल्कुल फ्री फॉल में क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता अफगानिस्तान में आपकी क्या पॉलिसी है। आपके DGISI के बाद उसके बाद तो अब इस वक्त मेरा मकसद को पता ही नहीं है कि आपके स्टीयरिंग पे कौन बैठा, क्या फैसले कर। मेरा ख्याल है खान साहब को शायद खुद ना पता हो कि इस वक्त फैसले कहां से हो। तो इस वक्त दुनिया आपके बारे में यही सोच रही है जो पाकिस्तान के बारे में आप और मैं बातें कर रहे हैं, और हर पाकिस्तानी को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अंदर इंतशार है, क्या है, कितना अरसा चलना है, कितना अरसा नहीं चलना है, कोई पता नहीं। इस वक्त कंफ्यूजन है इस ऑल ओवर मेरे ख्याल में। और इसी तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं ना कि इनको बिल्कुल पता नहीं है कि अभी तक तो IMF के पास आए, अब डिक्टेशन देगा सऊदी अरेबिया इनको, इनसे मैसेज लेके अमेरिकन से कि हाँ भी क्या करना है, अगली आपकी टास्क क्या है, और ये कहेंगे यस बॉस आप जिस तरह कहते हो उस तरह करना है। क्योंकि जाहिर जिससे पैसे लेने हो आपको, फिर उसको ये तो नहीं ना कह सकते कि नॉट, जिस तरह खान साहब ने कहा था कि डेफिनेटली नॉट। जब आप पैसे लेने के लिए दरवाजे पे आप बैठे हो तो डेफिनेटली नॉट तो फिर खराब हो जाता है।